सोफिया से शादी की बात परेशान कर रही है मुझे। वैसे तो काफी कुछ याद आ गया है, मगर बस ये दो चीजें हैं, शादी और एक्सीडेंट, जो कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं आ रही। एलेंड्रो, तुम आ गए? तुम्हें देखकर खुशी हुई। मेरी जान, तुम्हें अंदाजा नहीं है तुमसे मिलने के लिए कितनी बेचैन थी। उससे बात करते वक्त ध्यान रखना होगा तुम्हें। बस याद रखना कि तुम उससे बहुत मोहतात होकर सब कुछ बताओगी तो एक बात और कहूँगी कि तुम परेशान हो गई थी, इसलिए तुमने ऑफिस फोन किया और तुम्हारा वो फोन मैंने उठाया था। जो भी है, मैंने उससे शादी की है और तुम कुछ नहीं बोलोगी उसके बारे में, समझ गई? तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर तुम उससे मिल ही रहे थे तो छुपाया क्यों था हम सबसे? ज्यादा दिन नहीं चलेगा ये रिश्ता, बता रही हूँ मैं। इसलिए थोड़ा पेशेंस रखो और देखती जाओ कि होता क्या है। उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो, क्योंकि मुझे तुम्हारी मामा की फिक्र है। साफ जाहिर है कि उन्होंने उसे कबूल कर लिया है। मैं नहीं चाहती कि वो दोनों मजीद करीब आए। एडोराडो। अलेजेंड्रो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें तो आराम करना चाहिए। तुम्हें देखकर अच्छा लगा तुमसे कुछ सवाल करने हैं। तुम्हें नंबर कैसे मिला सोफिया का? तुम्हारे डॉक्यूमेंट से मिला था। मुझे तो वहां कुछ नहीं मिला। शायद किसी बिजनेस कार्ड में था नंबर। तो वो कहाँ है? मुझसे कहीं गुम हो गया होगा, लेकिन फिक्र मत करो, ढूंढ लूंगा। मम्मा ने मुझे बताया कि तुम लापास गए थे शादी के बारे में पता करने के लिए। हाँ, मतलब जब हमें ये पता चला तो हम बहुत हैरत में थे। मैं बस ये जानना चाहता था कि सोफिया जो कह रही है वो सच है या नहीं। और हाँ, मैंने खुद पता किया, तुमने वाकई शादी की थी। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही। मान लिया कि मुझे शादी के बारे में कुछ भी याद नहीं क्योंकि वो हादसे वाले दिन हुई थी, लेकिन सोफिया के बारे में क्यों याद नहीं कि मैं उससे कैसे मिला था? रिलैक्स हो जाओ, जल्द याद आ जाएगा। उसे देख के याद आ जाना चाहिए, लेकिन वो अजनबी लगती है मुझे। कोई बात नहीं, वक्त के साथ साथ तुम्हें सब कुछ याद आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं। एक और बात भी परेशान करती है। वो क्या? उसे यहाँ तुमने बुलवाया? ये मैंने नहीं किया, मम्मा ने कहा था मुझसे। उन्होंने कहा कि सोफिया को यहाँ वेलकम करें क्योंकि आखिर वो तुम्हारी बीवी है। तुम मेरे मरने से काफी परेशान थे एडोराडो। हाँ बिल्कुल, तुम मेरे भाई की तरह हो और ये खबर सुनकर हम सब बहुत टूट गए थे। अजीब बात यह है कि अचानक से एडोराडो इतना परेशान हो गया मेरे लिए, मेरी बीवी के लिए। देखो तो सोफिया, बहुत ही खूबसूरत। तुम्हारा ड्रेस भी अच्छा है। सबसे अच्छे कपल लगोगे तुम और अलेजेंड्रो। तुम बिल्कुल एक प्रिंसेस लग रही हो, और वो तो है ही एक प्रिंस। और वो भी हैंडसम। नोट तो किया होगा? हाँ, किया था नोट। लेकिन हमें ऐसी जिंदगी की आदत नहीं डालनी चाहिए। आप प्लीज दोबारा शुरू मत हो जाना। सच तो ये है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम यहाँ ये कपड़े लेने आए हैं, हसीन और महंगे कपड़े। हाँ जाहिर है, महंगे तो होंगे ही। तुमने प्राइस देखी है? इतनी ज्यादा। हाँ तो जाहिर है ज्यादा ही होंगे। नो, मेरा मतलब इतने ज्यादा महंगे कपड़े मैं कैसे ले सकती हूँ? हाँ तो तुम कौन सा पे कर रही हो? हैं? तुमने उस लड़की की बातें सुनी? जितना भी बिल होगा वो सारा मिस लूसिया ही पे करेंगी। फिर भी रुबैका, हम ये कैसे खरीद सकते हैं? इसकी प्राइस देखो, वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी? हम क्या करें? वही चाहते हैं ना कि हम उनके जैसी ड्रेसिंग करें। नो, जरूरी नहीं है। यहाँ ऐसे कपड़े भी होंगे जो इससे आधी कीमत पर हों। तुम भी वही खरीदोगी? हाँ लेकिन सोफिया, तुम बहस मत करना मेरे साथ। इतने महंगे कपड़े वो लालची समझेंगे हमें। बस अब और कुछ। सोफिया, शॉपिंग कैसी चल रही है? अच्छी चल रही है। अरे वाओ, तुम दोनों इन ड्रेसेस में कितने अच्छे लग रहे हो यार। वाकई? हाँ, वैसे मानना पड़ेगा, ब्यूटीफुल चॉइस गर्ल्स। सुना ना तुमने सोफी? तुमने यहाँ के शूज देखे? दे आर सो गुड। आओ साथ देखते हैं। ये ब्लू वाले चेक करो, कितने अच्छे हैं ना ये। वाह, ये कितने अच्छे हैं। अलेजेंड्रो, तुम मेरे भाई हो, मुझे तुम्हारी फिक्र थी। तुम्हारी मौत की खबर ने बहुत तकलीफ दी। तुम्हें जिंदा देखकर खुशी हुई। तुम्हारी मौत की खबर सुनना हमारे लिए आसान नहीं था। हमारी जिंदगी में एक तूफान आ गया था। अंदाजा है मुझे बहुत सारी चीजें एक साथ संभालनी पड़ी। तुम्हारे मरने की खबर और तुम्हारी बीवी की खबर भी। मैंने हर वो काम किया जो उस वक्त हमें मुसीबतों से बचा सकता था। हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं था, लेकिन अच्छी बात यह है कि तुम इस वक्त हमारे साथ हो। शुक्रिया। सच कहूं तो अपनी शादी की बात सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ था। शायद तुम्हें शौक लगा। हो सकता है वो औरत तुम्हारे लिए इतनी जरूरी ना हो। उसे डिवोर्स दे दो, इजाबेल के साथ रहो, इसमें क्या बुराई है? नहीं, मैं सब याद करने के लिए थोड़ा वक्त लेना चाहूंगा। डिवोर्स देना मेरे लिए कोई ऑप्शन नहीं है, और इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं। बस वो कार्ड ढूंढो जिस पर सोफिया का नंबर है। शायद उसे देखकर मुझे कुछ याद आ जाए। ठीक है, मैं ढूंढ लूंगा। जैसा मैंने तुम्हें बताया था कि
हमने एक ऐसी कंपनी से राब्ता किया जो ऑफिस क्राइसिस में माहिर हो। उन्होंने सारे प्रेस से हमें बात नहीं करने दी और खुद ही एक प्रेस रिलीज कर दी थी तुम्हारे प्लेन क्रैश के बारे में, ताकि इन्वेस्टर्स के रिएक्शन से हमें नुकसान न पहुंचे। तुमने इस कारोबार को बहुत मेहनत से खड़ा किया है। मैं नहीं चाहती थी कि तुम्हारे जाने के बाद भी इसे किसी किस्म का नुकसान हो। बिल्कुल। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, जो आपने किया वो बिल्कुल सही था। खैर, लकीली अब ये सब कुछ बदलने वाला है, और ये वो प्रेस रिलीज है जो उसी एडवाइजर ने दी तुम्हारे जिंदा होने के बाद। मुझे यकीन है कि जिंदगी ने मुझे एक और मौका दिया है और मैं इसका फायदा उठाऊंगा। और तुम देखना एलन, एक दिन हमारी कंपनी एक बहुत बड़ी लीडिंग कंपनी बनेगी सारी दुनिया में। बिल्कुल। अच्छा, एक और बात, ये भी कहा उन्होंने कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज करें और बताएं सबको। कहते हैं ना कि सच हमेशा आपके लिए अच्छा साबित होता है। इवेंट की तैयारी शुरू करो और मुझे बता देना उनसे कब बात करनी है। और सबसे अच्छी बात तो यह है कि मेरे साथ अब मेरी बीवी होगी। शुक्रिया, और तुम्हारा भी शुक्रिया हमें इतनी अच्छी जगह पर ले जाने के लिए। You're welcome. यही तो मेरा प्लान था। मुझे बताओ, और क्या प्लान है? तुम्हें नाइट लाइफ एंजॉय करनी है यहाँ की, उसमें तो मैं एक्सपर्ट हूँ। हम चलेंगे, बहुत मजा आएगा। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। अच्छी लग रही हैं आप। शुक्रिया। इनसे इनका सामान ले लो और इनके रूम तक पहुंचा दो। मुझे कुछ जरूरी काम है, किसी और चीज की जरूरत है तो बता दीजिएगा। शुक्रिया। चलिए, कोई बात नहीं। चलो मैं अंदर जाकर देखती हूँ कि मेरी बहन अब भी यहाँ पर है या चली गई। एक बार फिर शुक्रिया तुम्हारा। तुम यकीन नहीं करोगी, तुम्हारे साथ वाकई मजा आया। शुक्रिया। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं चाहती थी कि तुम लोग एंजॉय करो और मेरी फैमिली के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल भी हो जाओ। इतना साथ घूमने के बाद आखिर कौन कंफर्टेबल नहीं होगा? एनीवेज, तुम लोगों का जब भी दिल करे शॉपिंग करने का, तुम लोग मुझे बता सकते हो। और हाँ, एक और बात, अगर एडोराडो दिखे तो मुझे बताना। एडोराडो? किस लिए? क्योंकि ही इज सो हैंडसम, उसे एक बार देखना है बस, यही बात है। खैर छोड़, मैं अपनी बहन से मिलकर आती हूँ। बाय। ये उसे पसंद करती है क्या? पता नहीं। खैर, मैं लूसी आंटी से मिल लूँ, उन्हें बता दूँ कि शॉपिंग पर कितने पैसे खर्च हुए हैं, उन्हें लौटाने होंगे। क्या फिर से वही सब? सोफिया, तो बताओ इसमें गलत क्या है? तुम क्या सोच रही थी? हम दोनों यहाँ पैसे उड़ाने के लिए आए हैं क्या? तुम हमेशा मूड खराब कर देती हो मेरा, यही बातें करती हो। बेटा, मैं जानती हूँ कि सोफिया एक इंटेलिजेंट और अच्छी लड़की है, लेकिन इतने बड़े इवेंट में उसको अचानक से शामिल करना ठीक नहीं रहेगा। आहिस्ता आहिस्ता सीख जाएगी मामा। बेटा, सोसाइटी के लोगों को तो तुम अच्छी तरह जानते हो ना। कुछ भी ऐसा वैसा हुआ तो बहुत बातें बनेंगी, इसलिए एक बार जरा सोच लेना। देखिए, मुझे लगता है मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल लूंगा कि सोफिया सबसे अच्छे से पेश आए और किसी को नाराज ना करे। मुझे लगता है उसके वहाँ होने का आइडिया अच्छा है, इस तरह तुम्हारी फैमिली मजबूत नजर आएगी। सॉरी टू डिस्टर्ब यू मैडम लूसिया, वो मिसेस जमीना आपका वेट कर रही हैं। ठीक है, बिठाइए उन्हें, मैं आती हूँ अभी। आप जानते हैं सोफिया कब वापस आएगी? वो आ चुकी हैं सर। उससे कहें मैं उससे बात करना चाहता हूँ। जी, आप आ रही हैं मैडम? हाँ, मैं आ रही हूँ, फिर बात करते हैं। श्योर मैडम। बहुत शुक्रिया। एलन, सबसे पहले तुम मेरे लिए एक नया फ़ोन खरीद लो। ओके। और मुझे सारा बैकअप चाहिए ताकि मैं देख सकूं कि कोई कॉल्स या मैसेजेस हैं मेरी सोफिया के साथ। क्या तुम्हें वाकई उसके बारे में कुछ भी याद नहीं? नो, इसीलिए तो मैं सोफिया पर काम कर रहा हूँ। अच्छा लगा तुम मिलने आई। तुम ही तो हो जिससे मैं दिल की बात कर सकती हूँ। समझ सकती हूँ, इन चंद दिनों में काफी कुछ बदल चुका है। हाँ, काफी स्ट्रेस में हूँ मैं इस वक्त। अलेंड्रो का एक्सीडेंट, फिर उसकी शादी। वैसे मैं भी यहाँ तुमसे इस बारे में ही बात करने आई थी। क्यों नहीं, बोलो। जानती हो, इस शादी के अनाउंसमेंट का मेरी बेटी पर बहुत ज्यादा असर पड़ा है। मैं शर्मिंदा हूँ जैमिना, सच कह रही हूँ, मुझे भी सोफिया के बारे में नहीं पता था। क्या वाकई ऐसा है? हाँ बिल्कुल, उस हादसे से पहले कोई भी नहीं जानता था कि अलेंड्रो शादी कर चुका है। याद है ना क्या क्या सोचा था हमने इस बारे में? तुम बात करो अलेंड्रो से लूसिया, अगर ये सच भी है तब भी कोई रास्ता निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। हेलो, तुमने मुझे बुलाया? हाँ, शायद मुझे तुम्हें एक बार फिर शुरू से जानना होगा। क्या तुम हमेशा से ऐसे रहती हो? कैसे? हम अजनबी लगते हैं जबकि हम तो एक दूसरे को चाहते हैं। हमें करीब होना चाहिए। तुम्हारी याददाश्त जाने से थोड़ा परेशान हूँ मैं।
तुम्हें देखकर, तुम्हें महसूस करके शायद मुझे मेरे अपने जज्बात याद आ जाएं। तुम्हें याद है हम पहली बार कहाँ मिले थे? बिल्कुल याद है मुझे, लापास में। तुम अक्सर आते थे वहाँ खाना खाने। और उसके बाद? हम बातें करते थे। तुमने मुझे यही बताया था कि एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब करते हो। ऐसे शुरुआत हुई थी। वाकई? हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने अमीर हो। तो इस बात से फर्क पड़ता है तुम्हें? हाँ, जाहिर सी बात है, फर्क पड़ता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। शायद मैंने सोचा होगा कि तुम मुझे चाहो ना कि मेरे पैसों को। शायद। क्या हमारे बीच में ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से हमने शादी में जल्दी की? नो 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 नो, ऐसा कुछ नहीं। नहीं। तुम बहुत खूबसूरत हो सोफिया, लेकिन करीब क्यों नहीं आती? हमने शादी की है तो एक दूसरे से मोहब्बत करते होंगे, तो शायद इस तरह मुझे कुछ याद आ जाए। नो नो प्लीज रुक जाओ। क्या हुआ? मैं वही इंसान हूं ना जिससे तुमने शादी की है। तुम मुझसे दूर रहना चाहती हो, मुझे ऐसा क्यों लगता है? क्या बात है सोफिया, प्लीज सच बताओ मुझे। मैं समझ सकती हूँ तुम पे क्या गुजर रही है जेमिना। मैं भी होती तो ऐसे ही नाराज होती। देखो, मेरी बेटी और एलेंड्रो एक साथ घूमते हैं, लोग यही समझते हैं वो रिलेशन में है लूसिया। मैं समझ रही हूँ जेमिना, और मुझे इस बात से इनकार नहीं है, पर क्या करूँ मैं? ये फैसला तुम्हारा या मेरा नहीं है, अलेंड्रो का है। उसने मुझे बताकर शादी नहीं की, तो फिर आई एम सॉरी, लेकिन अब इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगी। हाँ, मैं जानती हूँ। कम से कम तुम उससे बात तो करके देखो। क्या कहूँ उससे कि छोड़ दो उसे? वो ऐसा कभी नहीं करेगा, तुम जानती हो उसकी आदत। जेमिना, मैं तुमसे भी यही कहूंगी, इस मामले से दूर रहो। बच्चों को आपस में मिलकर सुलझाने दो, वो कोई रास्ता निकाल लेंगे, ठीक हो जाएगा सब। देखो, हालात बहुत अजीब हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में कुछ भी याद नहीं। माफ करना, लेकिन तुम एक अजनबी लड़की हो मेरे लिए। तुमसे मिलकर मुझे महसूस ही नहीं हुआ कि हम वाकई एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। शादी की तो अलग बात है। ये सब आसान नहीं है। तुम्हें कुछ याद नहीं और मैं। क्या इसीलिए तुम मेरे करीब नहीं आती? तुम्हें तो मुझे जिंदा देखकर बहुत खुश होना चाहिए था सोफिया। मैं खुश हूँ अलेंड्रो। देखो, तुम मेरे बारे में बदगुमान मत होना प्लीज। बस जो कुछ हुआ, मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। बताओ, ये शादी तुमने प्यार की वजह से की थी? जानना चाहता हूँ मैं। बात यह है, मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। मुझे लापास वापस जाना है। हाँ, जाहिर है इससे तुम्हें अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा। क्या? नो, मुझे तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। तो ये सब किस लिए कर रही हो? क्योंकि मुझे अपनी दुनिया में वापस जाना है। तुम और मैं एक दूसरे से अलग हैं। मैं नहीं रहना चाहती यहाँ। शुक्र है कि तुम्हारे भाई को कुछ याद नहीं है। हमें पता करना होगा कि वो अब भी हादसे की छानबीन कर रहे हैं या नहीं। टेंशन हो रही है उन्हें कुछ मिल ना जाए। जहाज पूरी तरह तबाह हो गया था, मुझे नहीं लगता कि उन्हें कुछ मिलेगा। हम जानते हैं कि अलेंड्रो को उस दिन के बारे में कुछ नहीं याद। उसे लगता तो है कि वो सोफिया के साथ रिश्ते में था, लेकिन वो बहुत सारे सवाल कर रहा था। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे शक हो गया? शक क्यों करेगा? नहीं, मैं उसे जानता हूँ। जब तक उसे पता नहीं चल जाता वो चैन से नहीं बैठेगा। खैर, उसे इतना ज्यादा सोचना तो नहीं चाहिए। इतनी खूबसूरत बीवी जो मिल गई है उसे। सोफिया वाहिद एक वो चीज है जो अलेंड्रो मुझसे नहीं छीन सकता। देखो, मेरा मतलब यह है कि हम दोनों बहुत अलग हैं। हमें शादी नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन कैसे? क्या कहना चाहती? जिसे मैं जानती थी तुम वो नहीं। अच्छा, मैं अमीर हूँ इसलिए? और भी बहुत सी वजूहात है। अब मैं क्या क्या बताऊं तुम्हें? क्या उन वजूहात में से एक ये है कि तुम्हारी कोई फीलिंग्स नहीं मेरे लिए? तुम मुझसे इतना प्यार करती थी कि शादी कर ली और अचानक से सारा प्यार खत्म हो गया। तुम क्या छुपा रही हो? बताओ मुझे। बार बार एक बात मत करो। मैं कुछ नहीं छुपा रही। सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे यहाँ नहीं रहना। मुझे वापस जाना है लापास। तुम्हें मेरे बारे में कुछ याद नहीं। अजनबी बन चुके हैं ना एक दूसरे के लिए, तो बेहतर है अलग हो जाए। ओके, ठीक कह रही हो। शायद मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें समझना होगा, बहुत गुस्सा आता है जब कुछ याद ना आए। जानते हो, हमें एक दूसरे से इस तरह बात नहीं करनी चाहिए। तुम ही बार बार इतने सवाल किए जा रहे हो। ठीक है, तो फिर इस बारे में डिस्कशन बाद में करते हैं। देखो, मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब चाहिए। मैं आराम से नहीं बैठ सकता। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है, हम डिवोर्स नहीं लेंगे सोफिया।
मेरे ख्याल से तुम्हें सोफिया से बात करनी चाहिए। नहीं अल्वेरो, मैं उससे कई बार बात कर चुका हूँ। लेकिन उसे राजी तो करना होगा। वो अलेजेंड्रो के साथ रहेगी तभी तो उसे यकीन आएगा कि उसे जो बताया जा रहा है वो सच है। नहीं, मुझे नहीं लगता ऐसा हो। अगर अलेजेंड्रो को सोफिया से प्यार हो जाए? अलेजेंड्रो को कभी नहीं। देखो सोफिया खूबसूरत है, किसी को भी मोहब्बत हो सकती है उससे। सोफिया सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। पर अब कानूनी तौर पर वो तुम्हारे भाई की बीवी भी है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? एक वक्त आएगा जब तुम दोनों को बहुत करीब दिखोगे। ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हुआ तो क्या करोगे? मैं सोफिया से कहूंगा अलेजेंड्रो से डिवोर्स का प्रोसेस शुरू कर दे और उसे अपने साथ लापास ले जाऊंगा। उसके बाद मैं आगे का सोचूंगा। देखो मेरी बात को समझो, अगर सोफिया अलेजेंड्रो के साथ रहती है, दोनों को आपस में मोहब्बत हो जाती है तो हमारे लिए ऐसा आसानी कुछ नहीं होगा अल्वेरो। सोफिया सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं। उन दोनों के बीच कुछ नहीं होगा।